नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। जो छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र पार्टी ने जारी कर दिया है। अंबिकापुर के राजीव भवन में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव घोषणा पत्र की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 20 बिंदुओं को शामिल किया है, जिसमें सबसे प्रमुख किसानों का कर्ज माफी है, धान खरीदी से लेकर गैस सिलेंडर तक, वहीं केजी से पीजी तक शिक्षा, गरीब परिवार को आवास के साथ 200 यूनिट बिजली मुफ्त की बात कही गई है। संबोधन के दौरान टीएस सिंहदेव ने कहा कि 2018 के किए गए घोषणा पत्र के ज्यादातर वादे कांग्रेस ने पूरे कर लिए हैं। होगा किसानों का कर्ज माफ। मैं केवल शीर्षक पढ़ दे रहा हूं। धान की कीमत मिलेगी प्रति क्विंटल 3,200 रुपए, प्रति एकड़ 20 क्विंटल की धान खरीदी, 200 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर पर 500 रुपए मिलेगी सब्सिडी, केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त, 17.5 लाख गरीब परिवार को आवास देंगे, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को 4,000 रुपए प्रति वर्ष, 6,000 रुपए प्रति मानिकोरा और 4,000 रुपए सालाना अतिरिक्त बोनस। भूमिहीन कृषक मजदूरों को मिलेगा 10,000 प्रति वर्ष। लघु वनोपजों की एमएसपी पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रुपए प्रति किलो। 700 नए रिपा का होगा निर्माण, जब अब 10 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। अब सभी सरकारी स्कूल बनेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल, दुर्घटनाओं का इलाज मुफ्त, स्व सहायता समूह का भी होगा कर्जा माफ, तिवरा भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा, जातिगत जनगणना, परिवहन व्यवसायियों के होंगे कर व कर्ज माफ, युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण पर 50% सब्सिडी, अंत्येष्टि में सहायता। फ्री लकड़ी, हाँ, शहरी क्षेत्रों के लिए ये फ्री लकड़ी है। ये 20 बिंदुओं का घोषणा पत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज जारी किया है। बिलासपुर में पिनाल उपवेजा ने आज अपने साथियों के साथ बिलासपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी अमर अग्रवाल और बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया है। अमर अग्रवाल ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की कार्यप्रणाली है, जिसकी वजह से आज प्रदेश के बीजेपी में प्रदेश का सिलसिला चल रहा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी कार्यशैली से प्रभावित होकर कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे और इसी बीच अब पिनाल उपवेजा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी का दामन थामा है। आपको बता दें कि कई अपने साथियों के साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और पार्टी ज्वाइनिंग के दौरान बीजेपी के कई तमाम बड़े अधिकारी जो है वो भी मौजूद रहे और तमाम बड़े नेताओं ने उनके साथ मिलकर पार्टी को ज्वाइन किया। तो आपको बता दें कि बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित हुए हैं कई नेता और यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित होकर ही और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तमाम बड़े नेता और अब बीजेपी की कार्यशैली से ही प्रभावित होकर पिनाल ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। पिनाल उपवेजा आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ उनके कई साथी भी इस दौरान मौजूद रहे। लोग मुझे प्यार करते हैं और अगर मुझसे पार्टी का चेहरा मैं हूँ देख के अगर आते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात। हाँ, यही ये पिनालू पेजा है। का नाम किस बात ने प्रेरित किया कि कांग्रेस छोड़ के अपनी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया? देखिए, जैसा कि सबको पता है, आस्था और राजनीति तेल और पानी का रिश्ता है। कई बार महत्वाकांक्षाओं को छोड़ के भी आस्था की तरफ जाना पड़ता है। जहाँ सनातनी की बात है और जहाँ आस्था की बात है, हम लोग इस तरफ जाते हैं। दूसरी बात, एक और विजन था राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिसमें मोदी जी
जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के अगर नेतृत्व हमको मिलता है, इसमें राष्ट्र निर्माण का मौका मिले तो हर युवा को उसमें शामिल होना चाहिए, भी एक अंतर्वादी। और तीसरा हमको ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं विचारधारा का आइए भैया एक मिनट ठीक है। वो आपसे पारिवारिक संबंध चरणदास महंत नेता आपसे जुड़े हुए थे, फिर ऐसी क्या बात हो गई कि जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला किया? नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आखिरकार विचारधारा की बात होती है, घर के कोई बड़े बुजुर्ग अगर किसी विचारधारा से जुड़े हैं तो जुड़े हैं, संबंधों में खटास नहीं आती कि विचारधारा के कारण आप तो आपको बता दें कि अपने साथियों के साथ मिलकर बीजेपी ज्वाइन की है बिरान ने, और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कई लोग बीजेपी से प्रभावित होकर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं और पिनाल उपवेजा ने भी इसी के चलते बीजेपी ज्वाइन की है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी छत्तीसगढ़ में है, कल ही पहले चरण का मतदान होना है। उससे पहले पार्टी में सूबे को पूरे तरीके से बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है। जिला लेवल का और बाकी भी कई जगह इस प्रकार की तरंगें उठी। बहुत सारे लोग पार्टी से अपनी विचारधारा के साथ बदलाव। ये कौन कौन सी विधानसभा के ज्यादातर मतदाता जो है आपके समय के हिसाब से सब लोग अपने आप आज जब बड़ी संख्या में जो लोग आए थे, क्या बिलासपुर और बेलतरा दोनों विधानसभा से? नहीं, अमूमन समझ लीजिए बिलासपुर के हैं और कुछ आसपास के होंगे, बेलतरा साइड से भी है, क्योंकि बेलतरा भी मेरी कर्मभूमि रही है। बिलासपुर में मैं जन्म लिया हूँ, वहाँ पर पूरा हम लोग का कुंबा रहा है, 50 वर्ष हम लोग पुराने निवासी वहाँ के, तो बहुत जगह से लोग आए। पिछले विधानसभा 2018 विधानसभा में भी बहुत मेहनत किया था आपने, जमीनी स्तर पर जाके लोगों से मिले थे, क्योंकि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, दूसरे को दे दिया। इस बार भी आपने आवेदन किया था, इस बार भी आपको मौका नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा है मन में कि लगातार आप जुड़े रहे पार्टी से, निष्ठापूर्वक काम किया, बावजूद उसके मौका नहीं मिला। कहीं मैंने पहले ही कहा है कि सारा चीज विचारधारा से प्रेरित होकर है। अगर कोई भी चीज है ये अचानक से एक दिन की सोच बात या किसी प्रकार का रुष्टता वाली बात नहीं है, एक विचारधारा की बात होती है। जब आदमी को लगता है कि ये विचारधारा में वो सहज नहीं है, तो उसको जिस जगह सहज लगे उसको अपने निर्णय को। क्या लगता है पार्टी ने मौका नहीं दिया आपको, कांग्रेस ने? ठीक है, जिनको पार्टी का अपनी जगह में जो फैसला रहता है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, तो हम लोग उस चीज में तब तक रहते हैं जब तक हमको लगता है कि उनकी और हमारी विचारधारा मेल खा रही है। अगर हमारे कार्य करने का तरीका, अगर हमारी विचारधारा में अंतर आ जाए, तो बेहतर है कि सबको अपने अपने। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ पार्टियां प्रचार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजापुर में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाने लगा है। दरअसल 7 तारीख को बीजापुर में 245 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है, जिसमें से इस बार 4 नए मतदान केंद्र और जुड़ गए हैं। इन केंद्रों में से 2 दशक बाद जनता मतदान करेगी। देखो, बीजापुर जिले में 245 मतदान केंद्र हैं। नया मतदान केंद्र नहीं बनाया है, लेकिन जो शिफ्टेड थे उन मतदान केंद्रों को मूल गांव में बनाया गया है इस बार। तो बेचापाल है, पुसनार है वहाँ पे, और उसके अलावा तर्रेम और गलगम में भी मूल गांव में ले जाया गया है, जो पहले थोड़ा दूर में था, विस्थापित की तरह ही था। और सभी मतदान दलों के लिए आज सामग्री रवाना कर दी है, सभी दल रवाना हो गए हैं और पहुंचने की खबर आ रही है। और पर्याप्त सुरक्षा बल भी तैनात है हर पोलिंग स्टेशन पे और रास्ते में भी, ताकि मतदाता हमारे निर्भीक होके और मतदान कर सकें। और मैं बीजापुर जिले के सभी निवासियों से, सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि सभी मतदान केंद्र पे जाएं और जो समय निर्धारित है 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, उसमें जाके अपने मत का अवश्य प्रयोग करें और देश के लोकतंत्र के सशक्तिकरण में अपनी महती भूमिका निभाएं।
पूर्व महापौर और कोरबा विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी लखनलाल देवांगन जनसंपर्क अभियान के जरिए जनता से रूबरू हुए और उनका आशीर्वाद लिया। कोरबा विधानसभा क्षेत्र के बलगी में जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों से देवांगन ने यह कहा कि आप सभी के जन आशीर्वाद से मुझे बीजेपी ने कोरबा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। कोरबा में महापौर रहते मेरे कार्यकाल के आप सभी ने देखा है, निश्चित तौर पर कोरबा विकास की श्रेणी में आगे बढ़ा है। इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशी देवांगन ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार किया है। के बीच में हमेशा जाते रहते हैं और अभी कोरबा विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है और यहाँ पर हम लोग हर मतदाता भाई बहनों के घर डोर टू डोर हमारे कार्यकर्ता हम सब जा रहे हैं और आम जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं और उनका भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। कोरबा में सबसे बड़ी मुद्दा है राखड़ की। राखड़ जगह जगह पाटा जा रहा है। रेत की बहुत बड़ा समस्या है। रेत राल्टी खुलता नहीं है। अवैध रूप से कमीशन खोरी कर सरकार यहाँ के विधायक वसूली करते हैं। लोगों को महंगा रेट में बालू मिलता है। इसी तरह से वार्डों का जो अंदर की मैं महापौर था, जोगेश भैया महापौर थे, उसी समय सड़क नाली का निर्माण हुआ है और उसके बाद यहाँ से सेठ जी 15 साल से विधायक हैं और 15 साल में एक भी विकास का काम नहीं किए हैं। खाली भूमि पूजन किए हैं और उसका काम प्रारंभ नहीं हुआ है। वाही लूटने का काम के झूठा वादा किए हैं और इस बार की लड़ाई जनबल और धन बल की लड़ाई है, क्योंकि जय सिंह अग्रवाल जी के पास 15 साल में अथाह संपत्ति बढ़ा है। आज हजारों करोड़ों का वो मालिक हैं। मैं भी 15 साल तक सरकार में था, बाकी हमारे पास जितना पुराना संपत्ति था उतनी ही संपत्ति है और वो चुनाव के समय महिला समूह को घर घर में पैसा बंटवाते हैं, चुनाव में प्रलोभन देते हैं। बाकी इस बार जनता ने मन बना लिया है कि उनका पैसा खूब खाएंगे और कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, क्योंकि जनता समझ चुकी है विकास का काम हो नहीं रहा है। कल हमारे घोषणा पत्र आया है और घोषणा पत्र में हमारी बहनों को 12,000 सालाना देने का भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। गलत, बिल्कुल गलत है भैया, बिल्कुल गलत है, गलत है। ठगे कत्ता ला ठगी नारी मन ला, बिचारी मन ला गोबर देखा था आजकल पढ़ावत है, गोबर ले दूर रखत रही है, तेला अपन आगू मन ले अब गोबर ला बपरीन पैसा के लालच में गरीब मन ए जम्मा संगठन मन अपन ले के देखा थे, खोजा थे, चला करके गेंगरवा होते ना ओला खातू बनी करके ओला भी 10 रुपया में बेचा थे। पूरा अक्का कन घृणा सब ला वो मन ला छुआ थे गरीब मन ला। वही का रोजगार है बता न ते हैं वो कुछ रोजगार है। बाटी भौरा खिलाबो और पीछे लगे जाबो और देखा था खिलाड़ी मन कत्का क्रिकेट खिला थे, ऊपर में भेजा थे ये मन सचिन तेंदुलकर बनाबो, अगर खेल में कूदाबो तो धन बाटी भौरा ला खिलाबो। तो आप कहना है मतलब कि जैसे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल हुआ थे तो केवल उनका पार्टी लेवल तक ही लाभ पहुंचाकरण हो सके। हाँ, पर पार्टी बस अपन पार्टी के देख के अपने मंत्री मन खेला थे और 1 लाख 2 लाख पैसा देवा थे अपने आदमी मन देते। पूरा भ्रष्टाचारी है भैया। उनकर द्वारा घर घर राशन कार्ड बनाए जाए के अभियान चलाते से का कोरबा में बना थे? नहीं बना थे, बिल्कुल नहीं बना थे। गरीब मन ला, बिचारी मन ला, कोई जो दुखी है ते मन ला तो बनबे नहीं करते। 4,000 रुपया लेते हुए तो बनावत एक राशन कार्ड, एक राशन कार्ड के 10 गाँव रेंगा थे कोरबा जाते। अगर आपकी सरकार बन जाते छत्तीसगढ़ में तो का नंबर रही? महिला मनबर, युवा मनबर? हाँ, मनबर, महिला मनबर सब रही। एक दे राशन कार्ड हवे ते मन ला हमन ओसना नहीं करना ही तो एक घन बैठार दे रही वो मेरे आके वो मन ला बनावा और दुखिया मन के सुना करके हमन रख दे रहो। एक आदमी समूह वाला मन ला पूरा काम दे जाही महिला मन ला कि महिला हो दे मेरा बैठे रहा कंप्यूटर में जो भी आथे गरीब दुखिया हा हमन नहीं ठगन, घरों घर जात हमन तो बिचारी मन हमन ला जिताही। इकरे वोट से जीते कि हमार विधायक हा ओकर काम करही। 15 साल आप सरकार में रहा, 5 साल अभी कांग्रेस रही से, तो गांव के विकास के नवा रूप 15 साल ठीक रही से कि अभी 5 साल ठीक हवे? 15 साल ठीक रही से। जैसे बतावा। अभी तो कुछ नहीं हुए, 15 साल पहली रही से वह और अभी फिर से नवा रूप आए है वह। रोड ला देखा, तेरी काट रोड हमार माननीय मुख्य और पूर्व मुख्यमंत्री रही है वह
डॉक्टर रमन सिंह ओकर में पूरा चाटत जाती जीप में तैसना रोड रही से है। अब अभी के रोड ला देखा हमारी भर पोलिस भर गड्ढा ला 2 घंटा 3 घंटा कोरबा पहुंचा जाता और जाम करा कटका ले है अपने मन रेंगा थे। तो पूरा भ्रष्टाचारी भैया देखा तो यहाँ आत्मन भी आज देखो गांव में जो जल जीवन मिशन पहुंचाए जाते हैं आपके सरकार द्वारा, लेकिन कई ठे गांव आज तक भी नहीं पहुंच पाए से कवर होते हैं। नारी शक्ति मतलब पूरा गिराए के कोशिश करते अब हमार धर्म ला गिरात है। हमार हिंदू धर्म के हिंदू बनैबो। आज हमार अयोध्या में हमार मोदी जी योगी जी मन अतका बड़ मंदिर बनाई सब है। ओकर बाद आज 500 साल के लड़ाई लड़त रहें ता आज पूरा हो सब है। ये सब हमार महिला मन ला ही तो मिली से श्री राम जी के मंदिर है। आओ सब महिला मन के तारीख हमन के चुनाव में बतात हन कि हमार राज्य सरकार जब आई छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार आई तो सब महिला गरीब दुखी मन लेके हमार अयोध्या के दर्शन कराही और हमार राष्ट्र ला हिंदू राष्ट्र बनाही। जैसे अभी आपने बताया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनी से, तो राम मंदिर बन जाए से का देश की युवा मन ला रोजगार मिल सकत है। अब युवा मला रोजगार मिलबे करी। वहाँ के जनता मन ला गरीब दुखी सब रही मतलब रोजगार मिली। हमारा अक्का धुले तो जाके वहाँ गुपचुप चटनी बेचे सकन। हमारे छत्तीसगढ़ ले जाके अयोध्या के वो मतलब मिलेगा रोजगार मिली। हमारे छत्तीसगढ़ के मन जाके वहाँ गुपचुप चाट दुकान पड़े खोले सकता। गंगा जल घर के क्रिया खाई आज और भूपेश बघेल हा गंगा से ही पानी के तो नहीं एक लबरा अच्छा लबरा हवे बोला तो हम सोचे भी नहीं सकन। अरे भाई छत्तीसगढ़िया रही से वहू हा तब बने क्रिया खाट ले तो हमार मन बकही करके हमार बहनी मन सब इतना ठगी देला बढ़ाऊँ ओला बढ़ाऊँ सब इतना बढ़ाऊँ बोली सेवाएं सब प्रलोभन दी सेवाएं तब जी से अभी गोठाने खोले है। गरवा मन के तो कोठा है भाई गरवा कोठा दोनों है। गरवा मन तो सड़क में पड़े है आपन भी देखा कोई हाँ एक लगे ओकरे वजह से खून लाल हो जाते और गौ माता मन ला गौ माता है ओकर गोबर ला दैसे करा अरे भाई ठीक है चौथा ला तो किलो में बेची और पोखनी करवा रही तो लीटर में बेची। अहिवारा में सीएम भूपेश बघेल ने रोड शो किया और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। गांधी ताम्रध्वज भैया जिंदाबाद, ताम्रध्वज भैया जिंदाबाद। और जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। मंच में उपस्थित बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, हमारे विधायक साथी डोंगरगढ़ भाई भुवनेश्वर बघेल जी, यहाँ के प्रत्याशी भाई निर्मल कोसरे जी, आदरणीय पुष्पा यादव जी, सरस्वती रात्रे जी, भाई प्रथम बाफना जी, प्रकाश ठाकुर जी, हीरा वर्मा जी, जगदीश वर्मा जी, भाई कैलाश नाटा जी, दुर्गा गजभे जी, सुजीत बघेल जी, आकाश कुर्रे जी, अयूब खान जी, ओनी महिलांग जी, जुमुख साहू जी, मंचस्थ सभी हमारे साथीगण, उपस्थित हमारे सभी सेक्टर जोन के प्रभारी और बूथ के अध्यक्षगण, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल एनएसवाई के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में हमारे ग्रामीण क्षेत्र और एवारा नगर के सब साथी उपस्थित हैं। मैं सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उपस्थित सभी पत्रकार साथियों और वर्मा जी की पूरी टीम आई है कलाकार, तो उसको भी सादर नमस्कार, जय जोहार। सामने भाईजान भी खड़े हैं, उसको भी आदाब। अभी रोड शो भी करें, शानदार स्वागत भी करें, खूब फूल माला भी हुई, बहनी मन बढ़िया आरती भी करी और प्रथम बढ़िया जोरदार ऊपर ले अपन छत ले पुष्प वर्षा भी करत रही से। रास्ता में जो चौक है देरला जाके रास्ता ते खूब लड़का मन खड़े रही से, महिला मन खड़े रही से, खूब स्वागत करे, आत्मी स्वागत करे। तेकर बर सबो जन ला हाथ जोड़ के नमन है, प्रणाम है। अंबालिका साहू पूर्व सदस्य जिला पंचायत ने हर खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में विकास हुआ था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा।
बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी का अभी लहर है और कांग्रेस में पूरी तरह से कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई हुई है, क्योंकि कोई भी सोचा नहीं था कि ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस प्रत्याशी बनाएगी जो पहले ही कांग्रेस को बजा चुकी है। कांग्रेस के विधायक होते हुए अन्य पार्टी से चुनाव लड़े और कांग्रेस को हराए और उसके बाद कांग्रेस से आज उनको प्रत्याशी बनाया गया है। कोई भी कार्यकर्ता उनको नहीं अपना रहा है और ना काम कर रहा है, चारों तरफ मायूसी छाई है। अच्छा, मुद्दा क्या बता रहे हैं? जब क्षेत्र में आप लोगों से मिलती हैं तो मुद्दा क्या है? सबको पता है कि 15 साल तक भाजपा की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो 15 साल तक यूं ही नहीं थी, विकास कार्य किए थे इसलिए थी। आज 5 साल में ही कांग्रेस की सरकार को देखेंगे तो चारों तरफ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है, किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं है। मैं पहले भी जिला पंचायत सदस्य थी बीजेपी शासन में और आज भी हूँ, और उस समय जो पंचायतों में काम होता था ग्रामीण विकास में, आज किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं है। सरपंचों में बहुत ज़्यादा उदासी है और कहीं ना कहीं उनको गुस्सा भी है कि हमको किसी भी तरह का काम नहीं, हम खाली बैठे हुए हैं। घोषणा पत्र का कितना असर पड़ेगा? बहुत अच्छा घोषणा पत्र आया है बीजेपी के द्वारा, जैसे कि धान खरीदी का 4 किस्तों में ये लोग देते थे। 12 महीने कड़ी धूप में बरसात में किसान बैंकों की लाइन लगे रहते थे, धक्का खाते थे। वहाँ भी कमीशन चलता था, जो पैसे देता था उनको पहले पैसा दिया जाता था। अब खबर रायपुर से है, जहां एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकामने ने कहा कि आदिवासियों को तेंदुपत्ता का संपूर्ण कीमत, चरण पादुका, साड़ी, पुनः सारी सुविधाएं बीजेपी देने का संकल्प लेती है। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कई आरोप भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, वास्तव में यह संकल्प पत्र नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी इसलिए कहता हूं मैं, और भारतीय जनता पार्टी से गारंटी कहती है, क्योंकि विगत कई वर्षों से नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, चाहे वो गुजरात की जनता से कहा हो, चाहे 2013 के बाद से देश की जनता को कहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कई बातों को पूरा किया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने वादों को निभाया और भाजपा का जो ये समावेशी संकल्प पत्र जारी हुआ है, यह संकल्प पत्र वास्तव में कांग्रेस की विदाई का लिखित दस्तावेज भी है। पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। हम सभी लोग छत्तीसगढ़ राज्य के 23वें स्थापना दिवस के बाद आज मिल रहे हैं और आप सभी लोगों को और आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को मैं छत्तीसगढ़ राज्य के 23वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था और इस सोच के साथ किया था कि चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य का जो हिस्सा था वो हिस्सा पिछड़ा हुआ था और कुछ संभाग मैं आपको इंगित करना चाहूंगा, जिसमें हमारे बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग, यहां तक जो बीमा की राशि होती है उस बीमा की राशि का भी भुगतान कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। आपको याद होगा 2020-2021 में जिस समय हमारा पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना काल से गुजर रहा था, उस कोरोना काल के दरमियान पूरे प्रदेश में लगभग 17,000 तेंदुपत्ता संग्राहक काल के गाल में समा गए। उनको इंश्योरेंस का पैसा मिलना था, उनको बीमा की राशि मिलनी थी, परंतु कांग्रेस सरकार की लापरवाही के कारण उन्होंने जो बीमा की राशि जमा नहीं की, उसके कारण 17,000 हमारे आदिवासी संग्राहक परिवारों को तेंदुपत्ता लाभांश के बाद जो बीमा की राशि मिलती थी वो बीमा की राशि नहीं। कम खरीदी से आदिवासी परिवारों को जो आर्थिक लाभ मिलना था, जो करोड़ों रुपए उनके खाते में जाना था, उनसे उनको वंचित होना था। और इसीलिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना भी उन्होंने साधा। उत्साह है, उमंग है कि हरीशचंद्र राठिया जी को
विधानसभा में भेजा जाए, ये आपने तय कर लिया। मित्रों, हरीशचंद्र राठिया जी को विधानसभा में भेजा जाए, ये तो आपने तय कर लिया, लेकिन आपको ये भी तय करना है कि इनके माध्यम से हम किन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। ये 17 तारीख का चुनाव किस लिए है और आने वाले 5 साल के लिए हम 17 तारीख को क्या निर्णय ले रहे हैं। मित्रों, सिर्फ हरीशचंद्र राठिया जी को विधानसभा भेजना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य इनके माध्यम से भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है और साफ सुथरी सरकार को लाना है। आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार, कांग्रेस एंड करप्शन, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां अनाचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां अत्याचार होगा, जहां कांग्रेस। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा